हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। रीड मेंस साइंस की सीरीज में मैं आपके सामने लेके आया हूँ अगला टॉपिक। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन भौतिक परिवर्तन एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में देखें तो ये ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप जल को गर्म कर रहे हैं और जल से आप क्या बना रहे हैं, भाप बना रहे हैं, ठीक है। और ये आपका क्या परिवर्तन है, इसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ है। पहले वो कैसा था, द्रव अवस्था में था, अब जैसे आपने गर्म किया वो भाप बन गया, अब वो गैस अवस्था में आ गया है, ठीक है। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे ही आप परिवर्तन का कारण हटाओगे, यानी कि जो आप टेम्परेचर दे रहे थे उसे आप हटा लोगे, तो वापस से आपको द्रव अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे बर्फ़ है, उसे आप गर्म करेंगे तो जल प्राप्त होगा, और जल को ठंडा करोगे तो बर्फ़ प्राप्त होगा। अगर आप उसे गर्म नहीं करोगे तो बर्फ़ आपकी वापस से प्राप्त हो जाती है आपको, ठीक है। यानी कि जो जिस कारण से चेंज हुआ है अवस्था में, उसे आप हटा दोगे तो वापस से आपको अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसके गुणों को लेकर डिस्कस करें तो पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था है, रंग है, सुगंध है आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी पूर्णतः स्थायी नहीं होता है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। केवल अवस्था में चेंज हुआ है। जैसे पानी को आपने गर्म किया तो वो भाप बनी है, अब इसमें कोई आपका कोई नया पदार्थ नहीं बना है, वो द्रव अवस्था चेंज हुई है बस, ठीक है। अब आते हैं हम रासायनिक परिवर्तन पे। तो ये ऐसे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है और एक नया एक स्थायी पदार्थ आपको प्राप्त होता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण अगर आप हटा दोगे तो आवश्यक नहीं है कि जो पहला प्राप्त था, जो मूल पदार्थ था, वो आपको प्राप्त हो जाए। जैसे कोयला है, उसे आपने दहन किया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसने CO2 बना दिया है, लेकिन अगर आप इसे हटा दोगे, इसके कारण को कोयले को जला रहे थे, दहन की प्रक्रिया को रोक दोगे, तो जरूरी नहीं है CO2 से आपको वापस से कोयला और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नए रासायनिक संगठन वाला पदार्थ CO2 बना है। इस अभिक्रिया में CO2 से पुनः कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अन्य उदाहरण है जैसे दूध से दही जमना, बनी हुई सब्जी खराब होना, लोहे पर जंग लगना आदि इसके उदाहरण हैं। इसके गुणों को लेकर डिस्कस करें तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों और संगठन में मूल जो प्रारंभिक पदार्थ है उससे पूर्णतः भिन्न होता है। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि हम भौतिक परिवर्तन में प्राप्त कर सकते थे। यह परिवर्तन स्थायी होता है जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता था। यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण होता है जबकि वहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रासायनिक गुणों और संगठन में चेंज हुआ है, और जबकि भौतिक परिवर्तन में आपने देखा जैसे जल है, जल को गर्म करोगे तो भाप, अगर भाप को संघनित करोगे तो आपको द्रव अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ये आपके भौतिक परिवर्तन है। जबकि कार्बन का दहन करोगे तो आपको CO2 प्राप्त होगी। तो ये क्या है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। दोनों में इतना सही सिंपल अंतर आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी मेंस साइंस की सीरीज को कवर अप करवाने वाला हूँ। सो थैंक्स।